हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर में एक परिवार, एक महिला ऐसी गरीब परिवार की कि जिसका पति एक गंभीर बीमारी से बीमार हो चुका था। पति ने चारपाई पकड़ ली थी, सिर्फ लेटना ही उसका एकमात्र काम रह गया था। बीमारी लगातार बढ़ रही थी और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई जगह डॉक्टर को दिखाया, बिजनौर ज़िले के भी कई डॉक्टर को दिखाया और बिजनौर से बाहर मुरादाबाद जैसे बड़े महानगरों में भी उस महिला ने अपने पति को दिखाया, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा। डॉक्टरों ने कह दिया कि समझ नहीं आ रहा है बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या करें। जब बीमारी ही समझ में नहीं आ रही तो उसका इलाज क्या होगा और कैसे होगा। यह बात सुनकर उस महिला के होश उड़ गए। परेशान हो उठा पूरा परिवार कि अब होना क्या है, क्योंकि महिला की जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं और उसका जो पति है, जो आय का धंधा था, जो आय का स्रोत था, महिला का पति फेरी लगाकर अपने परिवार की गुजर कर रहा था। लेकिन जब ये समस्या बैठी, उसकी जो आस थी वो टूट चुकी थी। जगह जगह डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था पति की बीमारी को। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि मुझे वहाँ उस हॉस्पिटल में और एक बार दिखा देना चाहिए, और उस हॉस्पिटल में लेकर जब वो महिला अपने पति को आई तो उसकी जो आस टूट चुकी थी वो निराशा फिर आशा में बदल गई। और वहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिला, वहाँ पर जो इलाज हुआ उसके पति का, वो सफल हो गया। महिला के पति की बीमारी ठीक हुई, एक ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ। ऐसा क्रिटिकल यानी बहुत ही विषम परिस्थितियों में ऑपरेशन हुआ, उस गंभीर बीमारी का ऑपरेशन हुआ और वो सफल ऑपरेशन उस महिला के, उस गरीब महिला के पति के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। और वही ऑपरेशन उस परिवार में खुशियों का एक कारण बन गया। ये ऑपरेशन क्या था, ये ऑपरेशन कहाँ हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ, किस डॉक्टर ने किया, ये मरीज कौन था, वो महिला कौन थी जो अपने पति को लेकर इधर उधर भटक रही थी, आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं वहीं उसी हॉस्पिटल पर जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहे थे, आप हमारे साथ बने हुए थे। इधर पीछे से हम आए हैं बिजनौर की तरफ से और इधर ये रोड चली गई है पीछे सीधे नूरपुर होते हुए। आगे नूरपुर है और उसके बाद आगे मुरादाबाद ये रोड चली जाती है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं विवेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर बिजनौर। डॉक्टर निखिल सौरी हड्डी के डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MS हैं, OPD नंबर 5 में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मैं डॉक्टर निखिल सौरी विवेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट्स का स्पेशलिस्ट हूँ। हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट्स, ये सब रिप्लेसमेंट्स करते हैं। कोई एक स्पेशल केस आपने यहाँ देखा है, वो किस प्रकार का केस था, कहाँ था, थोड़ा सा उसके बारे में एक प्रकाश डालिएगा। हाँ, वो ऑपरेशन मैंने कल ही किया है। हाँ। वो फीमर बोन होती है, उसके जो कॉन्डाइल्स थे, उसके निचला भाग जो होता है, हाँ। उसमें एक हड्डी गल रही थी, ट्यूमर होता है। तो वो हड्डी ऊपर से 10 सेंटीमीटर कट करके उसका मेगा प्रोस्थेसिस लगाया है। ये बिजनौर में पहली बार ही हुआ है ये ऑपरेशन। अच्छा अच्छा। तो ये हड्डी कौन सी होती है? ये आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल लगाया मतलब वो कौन सा पार्ट था? प्रोस्थेसिस होता है। प्रोस्थेसिस, अच्छा। हाँ,
तो वहाँ पे ये जो कौन सा पार्ट था, शरीर का कौन सा हिस्सा था वो? घुटने का है। नया घुटना लगाया है। हाँ हाँ हाँ। घुटने से ऊपर की हड्डी काटी है, घुटने से नीचे की हड्डी काटी है और उसमें मेगा प्रोसेसेस लगाया है। मेगा प्रोसेस के जरिए घुटना पूरा बदल दिया गया है। तो ये जो केस है क्या मतलब नॉर्मल जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पर ट्यूमर की कोई समस्या थी? बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं। तो हड्डी क्या गल चुकी थी, इस वजह से रिप्लेसमेंट करना पड़ा है या उसमें फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, हड्डी गल गई थी। गलने के चक्कर में क्या होता है कि वो फ्रैक्चर भी हो जाता है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं। उसका रीजन क्या रहा होगा जो हड्डी गली है? वो जीसीटी होता है, एक जॉइंट सेल ट्यूमर। तो ट्यूमर के चलते वो बिल्कुल हड्डी वहाँ पे क्या होती है, गलने लग जाती है और गलने के कारण वो फ्रैक्चर भी हो सकता है वहाँ पे। जो कमजोर हो जाएगी तो फ्रैक्चर भी हो जाएगा, टूट जाएगी। पेशेंट को चलने में बहुत दिक्कत थी, दर्द था। तो आपके पास जब केस आया क्या वो टूट चुकी थी हड्डी गलने के बाद या गल चुकी थी? टूटी नहीं थी? टूटी नहीं थी, बस गल चुकी थी, लेकिन टूटने की कगार पे थी। तो ये पेशेंट कहाँ का होगा जो कल ऑपरेशन हुआ है? कहाँ? धामपुर साइड का पेशेंट है। तो इस जो पेशेंट हैं उनसे बात करेंगे, पेशेंट के तीमारदार से बात करेंगे कि कब से वो इस बीमारी से परेशान थे जो उनकी ये पैर की समस्या थी और अब उनको क्या रिलीफ है और कहाँ कहाँ वो पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए गए, वहाँ पर धक्के खाए और धक्के खाने के बाद जब यहाँ पर आए तो उनको जो ये ऑपरेशन डॉक्टर बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन सफल हुआ पूरा। उस सफलता के बाद डॉक्टर साहब की तो उपलब्धि है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा जो आराम मिला है वो पेशेंट को मिला है। तो बात करेंगे उन्हीं पेशेंट से, उनके तीमारदारों से कि उन्होंने इस बीमारी का सफल इलाज पाने के लिए इस सफल इलाज पाने से पहले कितना दर्द सहा है, कितने धक्के इधर उधर उनको सहने पड़े हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। तो चलते हैं वहीं पर जहाँ पर पेशेंट भर्ती है जिसका कल ऑपरेशन हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। चल रहे हैं वहीं पर जहाँ वो पेशेंट भर्ती है जिसका कल सफल ऑपरेशन हुआ है। घुटना बदला गया और उस कंडीशन में जबकि पैर में ट्यूमर था, हड्डी गल चुकी थी, गलने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया, घुटना बदला गया, ऊपर से और नीचे से हड्डी को काटकर घुटने को बदला गया है। हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, प्रथम तल पर हम यहाँ आ चुके हैं और अलग अलग रूम हैं यहाँ पर और ये यहाँ पर कमरा नंबर 102 विवेक हेल्थ केयर, ये रूम नंबर 102 है जहाँ पर पेशेंट भर्ती है। आपके पास कोई साथ में कोई तीमारदार है आपके परिवार? मेरे घर वाली भी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ जी, अमित कुमार। अमित आप कहाँ से हैं? हम नेहटौर के पास कश्मीरी गांव है। कश्मीरी गांव, ये कौन सा थाना? नेहटौर थाना लगता है। नेहटौर थाना लगता है। अच्छा, ये जो समस्या आपकी बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक ऑपरेशन घुटने का हुआ है हड्डी का। हाँ जी। ये क्या था, आपको क्या लगा, कब से ये दिक्कत हुई? ये मुझे 5-6 महीने से दिक्कत हो रही थी। कैसे, क्या समस्या होती थी? मैं फेरी करता था। फेरी काहे की फेरी लगाते हैं? ये कुछ भी टमाटर बेच लो। अच्छा, सब्जी की फेरी लगाते हैं। मैं गाँव घूमना था। हाँ। बस उससे अचानक जाने ऐसे हुआ, हालत उसी से। तो आप विनोद, क्या नाम बताया? अमित है मेरा। अमित कुमार। अमित, फेरी लगाते लगाते फिर क्या कोई आप चोटिल हो गए थे, गिर गई थी? कोई बाइक से लगाते हैं, साइकिल से? उसी से हुआ वैसे। बाइक से? कभी पहले चोट लगी हुई तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं तो चोट होती तो दिखाई। फेरी बाइक से करते हैं? नहीं, साइकिल से। ठेली से। कहाँ, नेहटौर शहर में या गाँव में? गाँव में करता हूँ। गाँव। तो कैसे, अब 5-6 महीने पहले आपको दर्द होना शुरू हुआ? दर्द हुआ। फिर क्या, पहली बार कहाँ गए फिर? पहली बार मैंने छोटे मोटे डॉक्टर गाँव में दिखाया, तो उसके बाद दवाई देते रहे। हाँ। फिर एक बार हम नजोबाद गए। हाँ। नजोबाद बोल रहे हैं आपको तो पूरा पैर खराब हो चुका है। अच्छा। एक्सरा उक्सरा करा। फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे आ गए, अपना घर आ गए। क्या भाई आप क्या करें? तो उन्होंने कुछ बताया कि ये समस्या आपको, ये बीमारी है? उन्होंने बताया कि आपका पैर खराब हो गल चुका है। हाँ, गलना बताया? हाँ, हड्डी खराब हो चुकी है तुम्हारी, हड्डी दूसरी डलेगी। रीजन क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया कि ये इस वजह से हुआ है ये, या नहीं पता पाए इस चीज़ का? या उस चीज़ को नहीं बताया। बोले जहाँ पहले मैं गया, जब जाँच हो के आएगी पहले आपकी, जब पता चलेगा इसमें क्या बीमारी है, कैंसर किस वजह से हड्डी गल रही है। हाँ, यही बताया मुझे। तो हड्डी आपकी घुटने से ऊपर गली थी या नीचे? घुटने वाली पालटी गली थी ये। पालटी, अच्छा। दाने पैर की, दाने साइड की, मतलब पूरी पालटी खराब हो गई थी, चला नहीं जाता, पैर सूख गया सारा। सूख गया था? हाँ, जब जानी नहीं थी पैर में।
तो यहाँ पर आप कब आए? यहाँ पे तो हमें करीब करीब आज ऑपरेशन करना है, तो हम आए हैं आज। आज 5वें दिन है हमको। अच्छा, ऑपरेशन कल हुआ है आपका? हाँ, पहले आए थे हम। हाँ। तो 20 दिन पहले लग गए, जाँच वूच भेजी हमारी। दिखाया पहले ओपीडी ट्रीटमेंट जांच वाच होती है ऑपरेशन के लिए। हाँ हाँ। तो अभी ऑपरेशन हो चुका है? सही, ऑपरेशन कल हुआ है। और चलने फिरने में पहले बहुत दिक्कत रहती थी? चला ही नहीं जाता था, डंडे से चलता था, डंडे से। तो ये ऑपरेशन हुआ है अमित कुमार का। घुटना बदला गया, हड्डी चूँकि गल चुकी थी घुटने के ऊपर से। और अभी डॉक्टर साहब ने इस केस के बारे में बताया है कि कैसी क्रिटिकल समस्या थी और किस समस्या में ये लोग आए थे। वहाँ सफल ऑपरेशन हो चुका है और बता रहे हैं कि पहली बार बिजनौर में इस तरह की समस्या का या इस तरह की बीमारी का ये पहला ऑपरेशन हुआ है। बात करते हैं उनके जो परिवार से यहाँ मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सीमा देवी। आप इनकी क्या हैं? वाइफ, पत्नी है। अच्छा। तो सीमा, ये जो समस्या है परिवार में, क्या और कोई भी है आपका? मतलब ये भाई कितने हैं आपके? 4 भाई हैं ये। 4 भाई हैं। आप ये किस नंबर के हैं? ये दूसरे नंबर के हैं। अच्छा, तो परिवार में बस सब्जी से ही गुजारा चलता है? हाँ, बस ऐसी गुजारा। तो समस्या जब हुई फिर तब से आप सभी परेशान होंगे इसमें? हम तो सभी परेशान थे सर। हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। हमने गांव में दवाई खिलाई। तो यहाँ खिलाई। पे जब डॉक्टर से आप लोग मिले तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया, यहाँ क्या समस्या है, कैसा आपको उनका व्यवहार लगा? या हमें बहुत अच्छा व्यवहार लगा। ऐसे कहीं हमने स्टाफ नहीं देखा जैसे यहाँ मिला हमें। बहुत अच्छा स्टाफ है। हमने सोचा, जब इन्होंने कहा कि हमसे किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि ये कैंसर है। डॉक्टर साहब ने कैंसर बताया इन्होंने कि ये बाकी में कैंसर है। अच्छा, पहले कहीं किसी ने कोई जानकारी ऐसी नहीं दी हमें किसी ने जानकारी। हमें इन डॉक्टर साहब ने बताया कि बाकी में कैंसर है। हम मुरादाबाद गए, मुरादाबाद भी ये बोल दिया कि हमारे पास ये इलाज नहीं है। आप दिल्ली ले जाओ। हमने सोचा हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे दिल्ली लेकर। हम यहाँ आए, इन्होंने बोला कि हम इलाज करेंगे, हमारे पास है इलाज। अच्छा, नजीबात के बाद आप मेरठ भी गए? मेरठ वालों ने दिल्ली के लिए बोल गए। हम दिल्ली बोल दिया था हमसे मुरादाबाद वालों ने। सॉरी, मुरादाबाद गए आप नजाबाद के बाद? नजाबाद के बाद मुरादाबाद गए। उसके बाद हरीश मित्तल के यहाँ गए बिजनौर में। उन्होंने भी नहीं कोई ऐसा बताया हमसे। नहटौर रायली, उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कैंसर है। समझ नहीं पाए कि केस क्या है, बीमारी क्या है जिस वजह से हड्डी गली है। तो जब हम यहाँ आए, बस स्थिति को देख के हाथ खड़े कर दिए कि ये स्थिति ऐसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने गरीब आदमी, छोटे से आदमी हम थे, हम कहाँ भागे फिरते। जब हमें संजीव सर का नंबर मिला, हमें इन्होंने बताया कि यहाँ आओ, आने यहाँ सब तरीके की सुविधा है। इन्होंने हमसे कहा, हम आए। इन्होंने रिपोर्ट भेजी ऑपरेशन के लिए। हमसे बोला कि हमारे यहाँ सब सुविधा है। अब कल हमारा इनका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। जी जी, बढ़िया सा ऑपरेशन हुआ। जांच वाँच घुटना डालने के बाद जांच होगी तो सब ठीक है। बढ़िया है इस टाइम। जी, तो आप मतलब यहाँ ये अपने शहर में, अपने ज़िले में ये आपको सुविधा मिल गई, जबकि आपको मुरादाबाद से भी मना कर दिया गया था, दिल्ली के लिए बता दिया गया था। दिल्ली के लिए तो दिल्ली अगर कहीं अपने शहर से कोई व्यक्ति जाता है, अपने तीमारदार, अपने मरीज को लेके, उसके परिवार वाले जाते हैं, चाहे वो अपना शहर हो या अपना ज़िला हो, शहर से छोड़ के जाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर ज़िले से बाहर ज़िले में जा रहे हैं तो भी चल जाता है। लेकिन अगर ज़िले से ही बाहर जाना हो, मुरादाबाद जाना हो, मेरठ जाना हो या दिल्ली जाना हो, ऐसे केस के लिए जिसके लिए हमारा पास इलाज नहीं, तो तब बड़ी समस्या होती है। बाहर रहने की समस्या होती है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। मरीज को सबसे बड़ी समस्या होती है जब यातायात में कहीं झटके लगते हैं, कहीं दिक्कतें, जाम की समस्या आती है, कुछ और भी दिक्कत हो जाए। जब पेशेंट भर्ती हो जाता है अस्पताल में, उसके बाद कई बड़ी और समस्याएं सामने आती हैं, जैसे मिलने वाले परिवार को देख रेख को लेकर आती है, वहाँ पर कुछ आने जाने की और भी कई समस्या आती है। तो अब आपको ये बिजनौर में सारी सुविधाएं मिल गई हैं। तो मिल आप गई हैं। परिवार भी सही है कि आना जाना सब कोई ना कोई कर लेता होगा। कोई ना कोई आता रहता है। गाँव से आराम से घर से आ जा सकते हैं। सब पूछते हैं हमें, सब आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ की उपलब्धि है, विवेक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसे केस को यहाँ पर ठीक किया गया है। एक ऐसा ऑपरेशन किया गया है जिसे सीधे सीधे डॉक्टरी भाषा में हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन अगर आम भाषा में कहें, आम आदमी की भाषा में कहें तो उसको कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर का एक जो हड्डी का जो ऊपर जो बीमारी थी, हड्डी के ऊपर जो कैंसर था, जो ट्यूमर था जिसकी वजह से हड्डी गल चुकी थी, उसका ये सफल ऑपरेशन हुआ है। या इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा हिलाना नहीं है, ये इनका ऑपरेशन हुआ है पैर का। और ये घुटने का, इस हड्डी का ऑपरेशन करके पूरा घुटना और हड्डी को जोड़ा गया है, जिस विषय में अभी डॉक्टर साहब ने
हमारे साथ बात की थी, बताया था। तो इस तरह का यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये केस है जिसकी यहाँ पर सफल ऑपरेशन हुआ है। हम और सुविधाएं दिखाने के लिए और चीज़ें यहाँ पर क्या क्या और फैसिलिटी हैं, पेशेंट को और तीमारदारों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।